पालघर मॉब लिंचिंग मामले में 100 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में 3 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हत्या का प्रयास और 188 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुंबई के पालघर में मॉब लिंचिंग की शर्मनाक घटना सामने आई है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के कासा इलाके में भीड़ ने 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। गांव वालों ने इन तीनों को लुटेरा समझकर हमला किया। भीड़ इतनी उग्र थी कि जब सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस टीम पहुंची तो उन पर भी अटैक कर दिया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके बाद ग्रामीणों ने इन तीनों को कार से बाहर खींचा और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लोग मुंबई से सूरत में एक अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे। इनमें से एक ड्राइवर था, जबकि 2 मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे थे। मृतकों की पहचान सुशील गिरी महाराज, नीलेश तेलगड़े और जयेश तेलगड़े के तौर पर हुई है। उधर पुलिस ने इस मामले में 30 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले पर एक सीनियर पुलिस अधिकारी का यह कहना है कि फिलहाल पूरे मामले की सभी कोणों से जांच की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या इलाके में सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही थी कि आखिर इतने सारे ग्रामीण एक साथ वहां कैसे जमा हो गए। मामले को लेकर ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इलाके में पिछले कुछ दिन से अफवाह चल रही थी कि यहां पर कोई बच्चा चोर गैंग सक्रिय है। यह घटना गुरुवार रात 9:30 से 10 बजे के बीच की है। और मॉब लिंचिंग पर पालघर के जिलाधिकारी कैलाश सिंधे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अत्यंत दुर्दैवी घटना है। आज जो हुआ, जिस तरफ से हुआ, रात में ये जो 3 लोग गाड़ी में जा रहे थे, लॉकडाउन है, वो लोग कहाँ कैसे वहाँ पहुँचे, वो हम उसकी जांच शुरू की है। लेकिन जब घटना के स्थल में जब जो छोटा सा वीडियो एक देखने को आया है, तो उसमें लग रहा है कि गांव वालों ने वो जो गाड़ी थी उसको पलट दिया था, उसकी कांचें तोड़ी थी। वहाँ वो उनके हाथ में लकड़ी थी, इनके हाथ में कुछ बाकी के वेपन्स थे। वेपन यानी वो गांव में जो ये रहता है वो सब उनके हाथ में थे, और पत्थर भी उनके पास थे। तो कुल्हाड़ी थी, या जो काटने वाले, पेड़ काटने वाले इतर जो है, वो भी उनके हाथ में थे। जो जिस तरीके से वो अटैक हुआ है, पुलिस वहाँ जब पता चला तो इमीडिएटली पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। लेकिन पुलिस के गाड़ी में डालने के बाद भी वो लोगों ने फिर जोर से अटैक किया। उसमें पुलिस भी जख्मी हो गए, और वो लोगों ने वो उनको वहाँ बहुत मार देने के बाद जब वो पुलिस हम हॉस्पिटल लेके आए, तो हॉस्पिटल में आने के बाद आते हुए ही उनके देहांत हुआ था, ऐसा रिपोर्ट डॉक्टर से आ रही है। तो उसका भी हम पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी वेट कर रहे हैं, और ये पूरी घटना की हम जांच कर रहे हैं। और पालघर मॉब लिंचिंग में हुई 2 संतों की इस मौत पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। हमारे सहयोगी वसीम हैदर ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख से इस बारे में खास बातचीत की। महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की मौत के बाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राज्य कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे बात करते हैं। पालघर में जिस तरह का हादसा हुआ, 2 संतों को मॉब लिंचिंग में मार दिया जाता है, तो सरकार किस तरह से देख रही है इस चीज़ों को? देखिए, ये मामला जांच का है, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं। कई गाँव में लोग इस तरीके से परेशान होते हैं, और उनके पास ऐसा रूमर्स होता है, अफवाहें होती है कि कोई बच्चा ले जाते हैं उठा के, और उनके जिस्म के बॉडी पार्ट निकाल के। तो इस तरीके की घटना हुई है, बड़ी ही दुर्दैव घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए सरकार में, और वहाँ पे पुलिस भी थी, उसके बावजूद ऐसा हुआ। तो ये ज़रूर जांच का मामला है, जल्द से जल्द इसके जांच की जाएगी, और जांच में अगर पुलिस की तरफ से अगर कोई कमतरता होगी तो उन लोग के ऊपर कार्रवाई होगी। एक सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोग, लॉकडाउन चल रहा हुआ है, तकरीबन 200 से 250 लोग जमा हो जाते हैं, क्या कर रही थी आपकी पुलिस? ऐसा है कि लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में कैसे इतने लोग जमा हुए, आवाज़ एक दूसरे की सुन के आए, क्योंकि वो गांव था। गांव में एक आधे की आवाज़ आती है तो सारे लोग घर से निकल जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को जो है क्वारंटीन कर रखा है, ना वो अंदर आने देते हैं, ना किसी को जाने देते हैं। ये गाड़ी भी वहाँ पे कैसे पहुँच गई, कहाँ जा रहे थे, ये सारी बात है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इसकी निंदा करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। और महाराष्ट्र राज्य की जो पुलिस वहाँ पे पहुँची, तो क्या उनके पास हथियार नहीं थे जो हवा में वो फायर करते या कुछ होता? ये सारी चीज़ें जांच के बाद ही बाहर आएगी, और उसके पता चलेगा कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ।
पुलिस का फेलियर नजर आता है इस पूरे मामले में, कहीं ना कहीं पुलिस फेल हुई है इस पूरे मामले में। देखिए, इस वक्त जो है पूरे देश की पुलिस, फिर चाहे महाराष्ट्र की पुलिस हो, कोरोना के खिलाफ वो रोड पे बेचारे खड़े हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई पर्सनल ये तो था नहीं कि वहाँ पे पुलिस फेलियर माना जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए होंगे और वहाँ पे पुलिस बल कम पड़ गया होगा। ये सारी चीज़ें अभी हकीकत तो यूँ बता नहीं सकता कि इस बारे में मुझे और आपको तो किसी को कुछ पता नहीं है। रात का समय था, क्या हुआ, तो जब ये जांच होगी, इसके अंदर जांच के अंदर सामने आ जाएगी बात कि क्या भाई वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, गांव में इस तरीके की अफवाह क्यों फैली, और अफवाह फैलाई तो किसने फैलाई। क्योंकि आजकल अफवाहों का ऐसा दौर चल रहा है देश के अंदर कि कहीं भी कुछ होता है तो उसमें बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो बहुत जल्दी जांच होगी और जो भी गलत होगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख, जिनका साफ कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होगी और जो भी इसमें कल्पित होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस समय मुंबई से वसीम हैदर। हमारे जूना अखाड़े के कल्प वृक्ष गिरी जी महाराज और सुशील गिरी महाराज जी और उनके ड्राइवर की महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास पालघर नाम के स्थान में ग्रामीण लोगों ने वहां के उनको मारकर उनकी हत्या कर दी, जो कि वो अपने गुरु के ब्रह्मलीन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। बड़ी दुख की बात है कि वहां का शासन प्रशासन क्या कर रहा था, और हमारा साधु समाज हमारी साधु की इस हत्या के लिए शांत नहीं बैठेगा, जवाब देगा। मैं चाहता हूं शासन प्रशासन वहां के कोई भी जो व्यक्ति हैं उस पर कड़ी कार्रवाई कर ही संत समाज को शांत किया जा सकता है। आज हम सब कोरोना संबंधित एक ऐसे विषय को लेकर पूरे देश में महामारी से फैले हुए उस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, और पूरे प्रशासन और शासन और पुलिस बल सबका, डॉक्टरों का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। उस बीच आज हमारे संत का अपमान हो रहा है, आज हमारे संत को मार दिया गया है, उस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। आप सब विचार करें और उस ग्रामीण लोगों पर जो वो किसी भी समाज के या किसी भी संप्रदाय के हों, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो टीवी वीडियो में, तो वहां पर एक पुलिस टीम भी है, पुलिस वहां पर है और पुलिस वहां पर निष्क्रिय रूप से देख रही है। ये देख करके दुख होता है। तो और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय संपूर्ण देश में और उससे भी पहले महाराष्ट्र सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने घोषणा की है लॉकडाउन की, और फिर भी इतने लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग वो रास्ते पर आते हैं और ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। ये बहुत दुखद, बहुत निंदनीय है।